गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 16.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 16.3 में है अपने शंकु। शंकु देखो कैसा होता है। नीचे आधार होता है इसका, ये तो होता है वर्ताकार, और ये होगी इसकी त्रिज्या, और ये 90 डिग्री पे हो गई इसकी ऊंचाई h, और ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि l तो है इसकी तिर्यक ऊंचाई, और ये हो गई इसकी आधार की त्रिज्या, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, हाइट। तो यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र देखो इसका क्या होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को लिखेंगे L से। L बराबर r² प्लस h² का वर्गमूल। ठीक है, ये वैसे पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है आपने कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल का निशान आ गया। ठीक है, अब देखो इसके आधार को अगर छोड़ दें, ऊपर से लें, तो ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान होता है अपना 22/7। पाई का मान 22/7 ही लेंगे जब तक अपने को 3.14 न दिया गया हो। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, देखो पाई आर एल तो ये हो गया, और आधार का क्षेत्रफल होता है अपना पाई आर स्क्वायर। तो इनमें देखो पाई आर को मना गया और आर प्लस एल। ठीक है, अब आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन देखो क्या होता है। शंकु का आयतन को v से दर्शाते हैं, तो v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होता है बेलन का, और इसका तीसरा हिस्सा होता है शंकु का। ठीक है, 1/3 से गुणा कर देंगे बेलन के आयतन को, तो आपका शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण सूत्र। अभी अपने प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई बराबर 28 सेंटीमीटर, और दे रखा है आपको आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या यानी कि r का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन तीनों ज्ञात करने हैं। तो तीनों का सूत्र लगेगा। तो वक्र पृष्ठ में देखो पाई आर एल लगता है। ठीक है, ये आपका देखो h का मान है, तो यहाँ से अपने l का मान निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो l बराबर r² प्लस h², r² यानी कि 21 की स्क्वायर प्लस 28 की स्क्वायर। ठीक है, 21 की स्क्वायर होती है बच्चों 441, प्लस 28 की स्क्वायर होती है 784। तो देखो 1 और 4 5, 8 और 4 12, 80 ले 7 और 5 12, तो इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, एल का मान है वो इसका वर्गमूल आएगा, तो 1225 का वर्गमूल होता है 35। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर आ गई आपकी एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब एक नंबर बात पूछी अपने से कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान देखो कितना दिया गया आपको 21, और एल का मान कितना है, एल तिर्यक ऊंचाई ये ज्ञात की अपने। देखो ये रही, ये है 35 सेंटीमीटर, तो 35, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110 गुणा 21 को इससे गुणा करेंगे, 0 का 0 आ गया, 21 एकम 21 असिल 2, 21 एकम 21 और 2 23 10 यानी 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। स्क्वायर लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक है, दूसरी बात पूछी आपसे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो या तो ये सूत्र लगा दो पाई आर इंटू आर प्लस
एल, ये लगा दो। या फिर इसके अंदर क्या करोगे आप, आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो, यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। तो अपने सीधा ही मान रख रहे हैं एक बार, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और आर का मान वापस 21 और एल का मान कितना है आपका 35, ये लो 35। ठीक है, 7 दिए 21, 22 दिए कितने होते हैं 66 गुणा 56, 66 को 56 से गुणा करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 56 को 66 से कर लो गुणा, 6 छिके 36, 80 3, 5 छिके 30 और 3 33। ठीक है, तो आ गया 6 9 6 3 36 96। ये है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 36 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना वक्र पृष्ठ से ज़्यादा आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ज्ञात करना है आपको शंकु का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन क्या होगा, तीसरा प्रश्न है पहले का कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान है बच्चों 22/7, आर का मान आपको 21 दिया है तो आर स्क्वायर का 21 गुना 21 हो जाएगा, और एच का मान आपने ज्ञात किया है क्या, या दिया हुआ है आपका, देखो 28। ठीक है, तो 7 दिए 21, 3 को आप 3 से काट दो, तो 22 को 21 से गुणा कर लो, 22 से कम 22, असील 2, 22 दूनी 44 और 2 46। इसको आप फिर अब करो 28 से गुणा, यानी कि 462 को 28 से गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 दूनी 16, असील 1, 8 छिके 48 और 1 49, 8 चौके 32 और 4 36। ठीक है, 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4, 6 2 12, असील 1, 4 2 8 और 1 9, 6 3 और 9 और 12 आएगा आपका 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लिख देंगे नीचे कि अतः शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर और शंकु का आयतन बराबर 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको बच्चों दे रखा है शंकु का आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको दे रखा है ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर, है ना, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो बच्चों ये है अपना शंकु, इसमें क्या क्या दे रखा है, ये आर है, आर आपको नहीं दे रखा, और ये है खड़ी ऊंचाई एच, सीधी ऊंचाई। ठीक है, ये दे रखी है आपको 24, और आपको ये ज्ञात करनी है, एल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है, तो देखो आयतन का क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अपने त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की रूट। ठीक है, तो यहाँ से अपने आर का मान निकाल लेंगे, एच का मान तो है ही अपने पास, तो एच का मान रखेंगे इसमें 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया हुआ तो आर स्क्वायर, एच का मान 24 बराबर 1232। ठीक है, तो 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 8 24। अब पक्षांतरण करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा 7/22, और 8 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 22 का भाग देंगे इसमें, ये पहले 8 का दे लो, 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 8 चौके 32। ठीक है, 22 7 154, आर स्क्वायर है आपका 7 गुणा 7, आर का मान निकालोगे तो वर्गमूल का निशान लगेगा, 7 गुणा 7, 2 में से 1 7 12 आ जाएगा, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, एल का मान निकालना है, तो एल बराबर सूत्र लगाओगे, फिर लिखोगे आर का मान आपका 7 की स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 24 की स्क्वायर, और इसका वर्गमूल। 7 की स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 की स्क्वायर होता है 576। ठीक है, और इनको जोड़ोगे आप तो आपके आ जाएंगे 625, इसका वर्गमूल। 625 का वर्गमूल होता है बच्चों 25, तो 25 सेंटीमीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3,
एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, एक तो तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है L बराबर आपकी 25 मीटर, ठीक है। और दे रखा है आपको व्यास दे रखा है 14 मीटर, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकालोगे तो 14/2 यानी कि 7 मीटर। अब ज्ञात करना है आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये देखो क्या होता है अभी, ये होता है आपका पाई r प्लस L, ठीक है। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 और 7 प्लस L का मान कितना है आपका 25, ठीक है। तो 7 से 7 काट दो, 22 गुणा ये आगे 25 और 7 32, 22 को आप 32 से गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, हासिल 4, 22 × 66, 66 और 4 70, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कि शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या है आपकी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r का मान दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और दे रखा है तिर्यक ऊंचाई L का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखो क्या होता है पाई r L, पाई का मान 22/7, r का मान आपको दे रखा है 14 और L का मान है 50। तो 7 दूआ 14, 22 दूआ, या फिर आप यहाँ से गुणा कर दो 50 दूआ 100, तो 22 को आप 100 से गुणा करोगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर इकाई में आएगा और आयतन हमेशा क्यूब इकाई में आएगा। तो दूसरा प्रश्न इसका है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r प्लस L। तो पाई का मान 22/7, r का मान 14 दे रखा है आपको, और फिर r प्लस L करना है तो 14 प्लस 50, ठीक है। 7 दूआ 14 और यहाँ पे जोड़ करेंगे तो 50 और 60 64 हो गए। तो 22 गुणा 2 गुणा 64, 64 में आप 2 का गुणा करो तो 128, या फिर 22 में 2 का गुणा कर लो तो 44 गुणा 64, ठीक है। 44 को 64 से गुणा करेंगे, देखो 4 चौके 16, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, और 256 ही नीचे आएगा क्योंकि 4 का गुणा कर रहे हो। 6 1 8 28 16, यह है आपका 28 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयतन ज्ञात करना है आपको। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई यानी कि h का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान रखोगे 22/7 r स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6, और h का मान कितना है 8, ठीक है। 3 का भाग जा रहा है, 3 दूआ 6। अब इनको गुणा करके 7 का भाग देना है आपको, ठीक है। तो 22 दूआ 44 गुणा 8 छिके 48, 44 को आप 48 से गुणा कर लो, यहाँ कर लो 48 का 44 के साथ गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, 2 9 1 2 1 21 12, यह है आपका 21 12 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और इसके बटा में क्या है अभी, 1 मिनट, बटा में भी ये 7 है तो 7 लगाएंगे तो कितना है आपका गुणनफल 21 12 भाग 7, तो भाग देंगे 7 दिए 21 और 1 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, भाग टूट गया तो 0, ठीक है। 12 7 एकम 7, अब दशमलव लगाएंगे, 7 एकम 7 5 बचे थे, 7 7 49,
तो आप लगभग लगा देना 301.7 सेंटीमीटर की क्यूब, ब्रैकेट में लिख देना लगभग। ठीक है, ये आपका शंकु का आयतन आ गया। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न नंबर 6, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दे रखा है आपको 1884.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दे रखा है, ये दे रखा है आपको 12 मीटर। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है इसकी, तो त्रिज्या ज्ञात करोगे तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो पाई आर एल का मान आपको दे रखा है 1884.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई और एल का मान है वो रखेंगे, फिर आर का मान आ जाएगा आपका, तो 22/7 आर, एल का मान है 12। पर्सन में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गुणा भाग ही करना है इसमें ज़्यादातर है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, तो 1-2 बार आप अभ्यास करोगे तो आपको पता लगेगा कि इतना आएगा उत्तर, तो याद रख लेना आप उत्तर। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1884.4 था, तो नीचे 10 आ जाएगा। आर यहाँ पे रखेंगे और बाकी पक्षांतरण करेंगे, तो 1844/10 पक्षांतरण कर रहे हो, 22/7 का तो 7/22 और 12 का किया आपने पक्षांतरण तो 1/12, तो सिर्फ 3 का भाग जाएगा इसमें। देखो 3 चौके नहीं 4 का भाग जाएगा, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक, 4711 का आप 7 से गुणा करोगे और 22 तिये 66 का भाग दोगे, फिर 10 है नीचे, तो 10 एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगा देना जो उत्तर आए। ठीक है, तो देखो 4711 है, इसका 7 से गुणा किया तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 चौके 28, 28 और 4 32। ठीक है, भाग देना है आपको 10 गुणा 66 का, ये 10 है, 22 3 66, तो अपने 66 का भाग दे लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो क्या आएगा, ये अपना 32,977, इसमें भाग देना है आपको 66 का, तो देखो 60 का दे लेते हैं एक बार, तो ये 32 है, 32 पढ़े मान लो इसको मैं 6 पढ़ूँ तो देखो कितनी बार जा रहा है, 6 पंजे 30। ठीक है, 5 बार तो गया पूरा, लेकिन ये आगे वाला भी तो 6 पंजे 30, तो आगे भी 30 होना चाहिए, यानी कि 330 हो तो 5 का भाग जाएगा, अन्यथा 4 का भाग जाएगा, तो 4 छिके 24, 80 2, 4 छिके 24 और 2 26। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 65 आ गया शेषफल। अब 7 उतारेंगे, अब देखो 660 होता है यहाँ पे, ये 657 है, 660 होता तो 10 बार भाग जाता, लेकिन थोड़ा सा कम है, इसलिए 9 बार भाग जाएगा ये, तो 9 छिके 54 और 9 छिके 54 और 5 59, 594। अब देखो कितना बचेगा शेष, ये बचेगा 63। अब आप 7 उतारेंगे, ये 7 उतार लिया, तो आपको पता है कि ये देखो 594 9 बार गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 594 ही आएगा, तो पॉइंट लगा रखा है आपने, पॉइंट नहीं लगाया ना तो लगाना भी नहीं है, एक बार ये 7 उतारा है आपने अभी, तो 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 66 में 594। अब देखो शेषफल कितने रहेंगे, 7 में से 4 गए 3 और 63 में से 59 घटाओगे आप तो 4, 43 शेषफल। तो इतना कर लिया, आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा के हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे अभी 10 का भाग और देना है, तो लगभग आपका 499 आया है, तो 499/10 इतना मीटर आगे त्रिज्या और 49.9 मीटर। ठीक है, ये आगे त्रिज्या, आगे लगभग कर देना आपसे, या फिर आप लिख दो लगभग 50। ठीक है, ये आ गई आपकी त्रिज्या। समझ में आई बात। प्रश्न नंबर 7 कि लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों आपको 154। ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये क्या दे रखा है आपको 154, देखो सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि आपको किसका मान दे रखा है, एल का, ये दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एच का मान ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है। तो एच का मान देखो कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सा सूत्र लगेगा, एल बराबर ये एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। तो इसमें एच का मान निकालना है आपको, तो आर को दूसरी साइड लेके जाओगे तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर में से घटाओगे आर स्क्वायर, तो इसका मतलब आपके पास आर होना जरूरी है। तो आर को कहाँ से ज्ञात करेंगे, आधार के क्षेत्रफल से।
तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि वर्त के आकार का होता है वो आधार शंकु का। तो पाई आर स्क्वायर का मान आपको 154 दिया गया है। तो मान रखेंगे आर स्क्वायर बराबर, या फिर यहाँ पे गुणा कर लो 22/7, ठीक है। ये पाई का मान 154, ये 22/7 दूसरी तरफ लेके जाओगे, आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, तो 22 7 154 और 7 गुणा 7 है ये आर स्क्वायर। तो आर का मान आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 2 7 है, इनमें से स्क्वायर हटाओगे तो एक 7 बार आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट का निशान आएगा। तो आर का मान है आपके पास और एल का मान है। अब एच का मान ज्ञात कर सकते हो, ये सूत्र लगेगा। तो आप लिखोगे कि एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वर्गमूल। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो अपने स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान लगेगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर यानी कि 25 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर अभी किया है ऐसा प्रश्न आपने, ठीक है। और इसमें से 7 की स्क्वायर घटेगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा उल्टा था वो, उसमें अपने 25 और 24 दे रखे थे शायद, या 24 और 7 थे, 24 और 7 उनका जोड़ के 625 आया था। फिर आपने वर्गमूल निकाला 625 का तो 25 आया था, ठीक है। तो इसमें देखो 25 का वर्ग 625, इसमें से 49 घटाने 7 7 49, तो 625 में से 49 घटाएंगे तो 576, और 576 का वर्गमूल होता है बच्चों 24, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर आएगा। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये ऊंचाई है, ऊंचाई खड़ी दूरी है, ठीक है। दूरी कभी स्क्वायर इकाई में नहीं आती, ठीक है। तो एच का मान आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 8, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है और उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 दिया गया है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखो आपको दो शंकु है, उनके आधार का व्यास समान दिया गया है, इसका मतलब त्रिज्या भी बराबर होगी। तो आप लिखोगे दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, समान है तो त्रिज्या भी बराबर होगी। तो त्रिज्या बराबर होगी ना, तो दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, ठीक है, बराबर होंगी। कितनी होंगी, मान लो आप त्रिज्या दोनों की होगी, त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं आपने, ठीक है। ये और दे रखा है आगे कि इनकी तिर्यक ऊंचाइयों, दो शंकु है, इनकी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, उनका अनुपात दे रखा है 5:4। तो मान लो मैं पहले शंकु को L1 मान रहा हूँ तिर्यक ऊंचाई, दूसरे की L2 मान रहा हूँ, तो इनका अनुपात दे रखा है आपको 5:4, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ L1/L2 बराबर 5/4। ऐसे अनुपात में हो ना, उसको आप बटा में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब दे रखा है और आपको कि छोटा शंकु है, छोटा शंकु है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही दे रखा है ना, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा है बड़े शंकु का क्षेत्रफल याद करना है, कौन सा, वक्र पृष्ठ का, ठीक है। तो दोनों को आप बटा में लिख देंगे कि बड़े नहीं छोटे का लिख लो आप, ठीक है, या बड़े का लिख लो, जो आपको ठीक लगे। मान लो बड़े का ज्ञात करना है, मैं बड़े का लिख रहा हूँ, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर एल, छोटा है तो L1 मान लेंगे, इसको नहीं बड़ा है ये तो बड़े वाले को आप L2 मान लो, या L1 मानोगे। ये देखो बड़ा L1 है कि L2, 5 बड़ा है कि 4, 5 है बड़ा, तो 5 क्या है आपका L1 है, तो आप L1 मानो इसको, ठीक है, बटे 1/3 पाई आर L2, ठीक है। तो देखो त्रिज्या समान है दोनों की, तो त्रिज्या समान है और पाई का मान भी समान ही होगा, 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3 पाई आर से 1/3 पाई आर कट गया, ठीक है। इधर देखो क्या दे रखा है आपको, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और क्या दे रखा है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने, ठीक है, छोटे शंकु का आपको दिया गया है ना, वो लिख लेंगे, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 400 लिखोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे
बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 400 बराबर L1 बटे L2। L1 बटे L2 का मान कितना है आपका 5/4। ठीक है, ये 400 इधर भाग में दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में, तो देखो क्या आएगा आपका बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 5/4, ये भाग में था वो गुणा में जाएगा, तो 4 एकम 4, ये 2 0 आ गई, तो 100 को आप 5 से गुणा करोगे तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, ये आपका बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया। प्रश्न नंबर 9 देखो आप कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। ठीक है, तो आप लिखोगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात दे रखा है आपको, त्रिज्या का अनुपात कितना है 7:4। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ से आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, तो आप क्या मानेंगे, मान लेते हो आप कि तिर्यक ऊंचाई 7x है और त्रिज्या 4x। माना तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर है आपकी 7x और R बराबर है आपकी 4x। और क्या दे रखा है देखो आपको, और दे रखा है कि यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 792 दे रखा है ना ये। तो अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र देखो क्या होता है, पाई आर एल बराबर 792 मान रखेंगे इसमें। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 4x गुना एल का मान कितना है आपका 7x, तो 7 से आप 7 काटोगे। ठीक है, तो 22 और 4 को आप दूसरी तरफ लेके जाओगे। ठीक है, x का मान आएगा, फिर x का मान आएगा तो x को आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। तो x बराबर ये 792 ना इधर, तो x की स्क्वायर हो गया, देखो x और x की स्क्वायर, तो 792 बटे ये 22 है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, और ये है 4। ठीक है, तो 4 का भाग दे ले पहले इसमें, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 8 32 बटे 22। ठीक है, तो 22 का भाग जा रहा है इसमें, तो x की स्क्वायर बराबर 22 निमे कितना होता है 22 निमे 198, 9 आया, तो यहाँ से x का मान आ गया आपका √9, तो x बराबर आ गया 3। ठीक है, x का मान 3 आ गया। आपको त्रिज्या पूछिए तो आप लिखोगे अतः शंकु की त्रिज्या बराबर 4x और x का मान रखेंगे तो 4 गुणा 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न पढ़ो। क्या बोल रहा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। एक टेंट है शंकु के आकार का बच्चों, ठीक है, इस तरह से इसके आधार की परिधि, ये आधार है, आधार ऐसा होता है ना शंकु का, मतलब फर्श ऐसा है इसका, और इसकी परिधि 44 दे रखी है आपको। और क्या दे रखा है, और दे रखी है आपको ऊंचाई। इसके अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है इस तंबू के अंदर, ठीक है, टेंट के अंदर। तो आयतन का सूत्र होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अपने को देखो ये एच तो दे रखी है, पाई का मान भी अपने पास है, लेकिन आर का मान नहीं है। तो आर का मान ये देखो, ये परिधि दे रखी 2 पाई आर, तो यहाँ से आप आर का मान निकालोगे पहले, फिर इसमें मान रखोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे कि शंकु की ऊंचाई 8 मीटर और आधार की परिधि 44 मीटर। तो लिखेंगे पहले कि शंकु की ऊंचाई यानी कि h का मान है ये, ठीक है, ऊंचाई कितनी है आपकी, शंकु की ऊंचाई 9 मीटर, और क्या दे रखा है, आधार की परिधि बराबर 44 मीटर। परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ से अपने को आर का मान निकालना है, तो आर बराबर 44/2 पाई,
पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 44/2 गुणा पाई का मान 22/7, क्योंकि 7 नीचे आया, तीसरी संख्या फिर वापस ऊपर, 22 दूआ 44, 44 से 44 काट दो तो त्रिज्या आ गई आपकी 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर त्रिज्या आ गई। अब आपको हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर होगा आपका, सूत्र आपको पता ही है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान है आपका 22/7, आर का मान आपने निकाला है अभी तो 7 गुणा 7, क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 बार 7 आएगा, और h का मान आपको 9 दे रखा है। ठीक है, तो एक 7 से एक 7 काट दिया, 3 तिये 9, अब देखो 7 तिये 21, 22 और 21 बच गए ऊपर आपके। ठीक है, इसको इससे गुणा करना है, तो 21 दूआ 42 आसिर 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं आपका मीटर आएगा। ठीक है, बाकी ये आंकड़े आपके मीटर में, तो ये भी मीटर में आएगा, इस मात्रक का आप ध्यान रखोगे, मीटर में दिया है 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 462 मीटर के क्यूब, ये आ गया उस हवा का आयतन जो इस टेंट में थी। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 11, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु के आकार का कोई बर्तन है, इसकी त्रिज्या कितनी है और आपको और क्या दे रखा है, ऊंचाई, क्या ऊंचाई दे रखी है। तो पहले प्रश्न पढ़ लो आप ध्यान से कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखी है आपको। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या है, यह पानी से पूरा भरा है। ठीक है, ये बर्तन है, मान लो ये पानी से पूरा भरा है, इसको आप ऐसे बना लो, मान लो ये ऐसे है बर्तन। ठीक है, आपने उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आंकड़ों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 10, ये 18, ये है ना, ये पानी का पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, तो पूछा इसमें, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उडेला जाता है। एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ मैं बेलनाकार बर्तन, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कोई बर्तन है बच्चों, ठीक है, इसमें उडेला जा रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है आपसे कि बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लो कि त्रिज्या दे रखी है और ये यहाँ तक आ गया, मान लो पानी। ठीक है, ऐसे ये पानी इसमें उडेला, तो ये h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो h, इसकी h है, इसको आप h1 मान लेना और इसको आप h2 मान लेना। ये पानी, पानी तो उतना ही है, देखो उसमें है वही इसमें डाला जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर रहेगा। कल आपने बेलन का आयतन पढ़ा था, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, मतलब शंकु का आयतन बराबर है बेलन का आयतन, होगा कि नहीं होगा। तो आप लिखोगे देखो कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर दे रखी है आपको, h1 मान लो, इसको h1 बराबर है 18 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना। और त्रिज्या दे रखी है आपको r1 मान लो, उसकी त्रिज्या, तो r1 दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की है दोनों। अब देखो बेलन है, तो बेलनाकार बर्तन है ना, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दे रखी है आपको, यानी कि r2 का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो h2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के हिसाब से कर रहे हो आप, प्रश्नानुसार इनका आयतन दोनों का बराबर होगा ना, तो बराबर होगा, तो आप लिखोगे बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु वाले बर्तन है ना, शंकुआकार बर्तन में पानी का आयतन, तो शंकुआकार बर्तन में पानी का आयतन। ठीक है, दोनों बराबर होंगे आयतन। तो इसका तो होता है बच्चों पाई r स्क्वायर h, पाई r, देखो बेलन की r क्या थी, r2 की स्क्वायर, और ये थी h2 बराबर 1/3 पाई r1 की स्क्वायर h1। ठीक है, तो देखो दोनों में पाई सेम है, तो पाई से आप पाई काट दो। ठीक है, आपको h2 का मान ज्ञात करना है, तो r को दूसरी साइड लेके जाओगे, h2 बराबर 1/3 गुणा r1 की स्क्वायर h1 और गुणा भाग में आ गया आपके r2 की स्क्वायर, इसमें मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो r1 की स्क्वायर, r1 था आपका 10, तो 10 गुणा 10, और h1 देखो कितना था आपका 18, और भाग देना इसमें 3 गुणा r2 की स्क्वायर, r2 आपकी 5 थी, तो 5 गुणा 5। ठीक है, तो देखो 3 सिक्के 18
5 का भागीदार, इसमें 5 दूआ 10 और 5 दूआ 10, तो 2 दूआ 4, 4 छिके 24, ये 24 सेंटीमीटर है। ये आपकी आ गई H2, यानी कि बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई आ गई है। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न नंबर 12 कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन याद करें। तो एक घन है बच्चों 14 सेंटीमीटर भुजा का, ठीक है, ऐसे 14 सेंटीमीटर भुजा का घन है और इसमें से बड़ा शंकु काटना है। ठीक है, समझने के लिए आप मान लो कि ये एक साबुन है घनाकार, साबुन में आप घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे काट रहे हो, इसको ऐसे करके और ऐसे काटा है आपने, इसमें से बड़ा शंकु, यही काटा जाएगा। बाहर निकाल के दिखाऊं इसको, ऐसे। ठीक है, ये भुजा थी इसकी 14, इसका मतलब ये आधार है ना, आधार का व्यास हो गया आपका 14, तो त्रिज्या हो गई आपकी 7। शंकु काट रहे हो तो इसमें से ये भाग आपने मान लो काट के ये लो बाहर निकाल ही दिया। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 7, क्योंकि 14 थी पूरी भुजा और ये 7 आ गई। ठीक है, अब ये आपकी साइड वाली भुजा है, ये तो थी नीचे वाली, ऐसे नीचे, उसमें से तो ऐसे गोलाकार कट गया, ये वर्ताकार, और ये साइड वाली, तो साइड वाली में ऐसे त्रिभुज कटेगा एक, है ना, त्रिभुज के आकार का ऐसे से। फिर इसकी ऊंचाई देखो, ये घन की ऊंचाई के बराबर होगी, तो घन की कितनी है 14, तो ये देखो ये भुजा होगी आपकी, सॉरी लाइन है ये आपकी, H का मान हो गया 14। ठीक है, अब देखो आपको ज्ञात क्या करना है कि शंकु के 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो ये मैं साफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा इधर से। ठीक है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो आपको दे रखा है घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी आएगी बताओ, शंकु की त्रिज्या, तो ये है ना, ये आपके व्यास के बराबर आई थी, ये देखो पूरी, और ये त्रिज्या कितनी आ गई 7, त्रिज्या यानी कि R बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई H का मान है आपका 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे, सूत्र आपके पास है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, मान रखेंगे 1/3 गुणा पाई का मान है 22/7 और R स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7 और H का मान आपका 14। तो 7 से 7 काट देंगे, 3 का भाग नहीं जा रहा किसी में, तो भाग देंगे 14 7 98, 22 गुणा 98। ठीक है, भाग देना है इसमें 3 का, तो 22 को आप 8 से गुणा करेंगे, तो चलो गुणा कर लो, यहाँ कर लो, 98 को आप करोगे 22 से गुणा। ठीक है, तो 100 है, मान लो 100 दूनी 200, यहाँ 2 कम हो रहे हैं तो 4 कम हो जाएंगे, तो 196 गुणा 196, 6 15 5 80 1 11 और 21 56 आए, 21 56 में आप 3 का भाग दोगे, 21 56 भाग 3, तो 3 7 21 और 5 3 एकम 3 3 8 24 और 3 छिके 18, 3 छिके 18, आप लिखोगे 718.66 या 6 बोलते हैं इसको। ठीक है ना, आपने ऐसे बोल दिया 66, तो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है ना उनको एक एक अंक से बोला जाता है, तो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा वो शंकु का आयतन। ठीक है, तो अपना प्रश्न नंबर 13, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो आप लिखोगे शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि R का मान दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका R का मान है, और ऊंचाई H का मान दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। याद करना है तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, चारों चीज ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्या सूत्र होता है, L बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल। तो कैसे करेंगे, देखो 7 त्रिज्या, 7 का वर्ग और H का मान है आपका 24, तो 24 का वर्ग और इसका वर्गमूल निकालोगे, तो 7 का आ गया 49, 24 का आएगा 576 और इनका जोड़ आएगा आपका 625 और 625 का वर्गमूल होता है बच्चों 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर आपकी L का मान। ठीक है, तो अब देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल,
तो पाई का मान है आपका 22/7। आर का मान देखो कितना है, दे रखा है ना 7, और एल का मान आपने निकाला है 25। 7 से 7 काटोगे तो 25 को 22 से गुणा करेंगे, वो आपका वक्र पृष्ठ होगा। तो 25 दूनी 50, ऐसे 5, 25 2 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है बच्चों पाई आर प्लस एल। तो मान रखेंगे 22/7, आर का मान है आपका 7 और आर का मान 7 प्लस एल का मान अभी निकाला है आपने 25। तो 7 से 7 काटोगे तो 22 गुणा 25 और 7 32, ये आएगा आपका 704 आएगा शायद। अभी आपने ऐसा एक सवाल निकाला था है ना, 22 को 32 से गुणा करोगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई आपकी। अब चौथी चीज़ याद करनी है आपको, शंकु का आयतन लिखेंगे। पूरा शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 7 गुणा 7 और एच का मान आपको दे रखा है 24। ये लो 24, 7 से 7 को काट दो, 3 से 24 को 3 8 24 और 22 8 176। 176 को आप 7 से गुणा कर देंगे तो 7 छिके 42, असेल 4, 7 7 49, 49 और 4 53, असिल 5, 7 1 7 और 5 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में आएगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है ना, ये 13 समाप्त हो गया। अब अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 14। एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण 120 डिग्री है। एक त्रिज्याखंड दिया गया है आपको, ऐसे त्रिज्याखंड है ये। ठीक है, ये एक पूरा वर्ग था, इसका त्रिज्याखंड है। ये कोण मान लो आपको दे रखा है 120 डिग्री और त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ज्ञात क्या करना है आपको, 14 नहीं ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है कि इसकी कोर है ना, ये दोनों, इसको ऐसे घुमा के ऐसे शंकु बनाया गया है, संपत्ति किया गया है इनको। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। जो शंकु बनेगा ना, इसको मोड़ के ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ये चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई से आधार का क्षेत्र, ये परिधि बढ़ रही है, आधार की परिधि, ये देखो। ठीक है, यहाँ से लेके ये ऐसे। ठीक है, तो आधार की परिधि बढ़ रही है आपकी। तो आप यहाँ पे एक तो आपको एच का मान निकालना पड़ेगा फिर, और एक आर का मान निकालना पड़ेगा, फिर आपका उत्तर आएगा। देखो, तो सबसे पहले आपको त्रिज्याखंड दे रखा है तो चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो थीटा दे रखा है आपको 120 डिग्री और त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, चाप की लंबाई ज्ञात करोगे। तो चाप की लंबाई आ जाएगी आपकी पाई आर थीटा बटे 180। तो पाई का मान है आपका 22/7, या पाई का मान नहीं रखेंगे यहाँ पे, पाई का मान पाई रखो आप। ठीक है, गुणा त्रिज्या 12, थीटा का मान है आपका 120 डिग्री और ये आ गया 180। 1 0 से 1 0, 6 का भाग जा रहा है, 6 3 18, 6 2 12, इसमें 3 का भाग जाए 3 चौके 12, 4 2 8 पाई सेंटीमीटर। ये आ गई परिधि। ठीक है, ये परिधि है। ठीक है, ये वैसे तो आइए चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई अपने शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पाई आर का मान कितना है, इतना आएगा। ठीक है, तो पाई ये दोनों साइड पाई काट देंगे। आर का मान देखो क्या आएगा, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये आर कौन सी आर आई है, आर ये आई है। ठीक है, यानी कि शंकु की त्रिज्या। और ये जो 12 थी, ये क्या बनेगी, अपनी तिर्यक ऊंचाई 12 बनेगी इस बार। ठीक है, तो अपने एच का मान निकालेंगे। तो एच का मान क्या होगा, देखो एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये है आपकी शंकु की ऊंचाई। एल स्क्वायर, एल का मान देखो कितना दे रखा है आपको, एल क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगा ना। ये त्रिज्या थी, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी एल। तो 12 का वर्ग माइनस आर स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग होता है बच्चों 144। 144 में से 4 का वर्ग 16 घटेगा यानी कि 128। ठीक है, तो 128 के आप ऐसे टुकड़े कर लेना, 128 के। तो 2 का भाग जा रहा है 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 का भाग जा रहा है फिर 32, 2 का भाग जा रहा है 16, फिर 2 का भाग जा रहा है 8, फिर 2 का भाग जा रहा है इसमें 4, फिर 2 का भाग जा रहा है 2, फिर 2 का भाग जा रहा है 1। तो जोड़े बनाए 1 2 3 यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 तो आपके 12 आ जाएंगे। ठीक है, एच का मान निकालेंगे तो 8 तो आ गया 12, अंदर क्या रहेगा 2, ये आ गया आपका एच का मान 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आपको आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान है बच्चों 22/7, आर का मान आपका आया था 4 × 4 और एच का मान अभी निकाला है 8√2, 8√2। तो 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 7 का भी नहीं जा रहा। तो आप क्या करोगे, इनका गुणा करना है। 8√2 का मान कितना होता है? 1.414। तो √2 का मान होता है 1.41 ही मान लेना आप। ठीक है, इसको आप गुणा करोगे 8 से, 8 एकम 8, 8 चौके 32, असील 3, 8 एकम 8 और 3 11, 11.28 ये इसका मान है। तो 11.28 इसकी जगह आप 11.28 लिखोगे। ठीक है, आगे ऊपर वालों का गुणा करके 21 का भाग देना है आपको। तो 4 चौके 16, 16 का गुणा करेंगे 22 के साथ, तो 16 दूनी 32 असील 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 आया। 352 का इसके साथ गुणा करना है, यानी कि इनका गुणा आया 352, 11.28 के साथ आप गुणा करोगे। तो कहाँ करोगे? यहाँ कर लो। 11.28 का गुणा करना है 352 के साथ। ठीक है, तो 352 के साथ गुणा करेंगे तो 8 दूआ 16, असील 1, 2 दूआ 4 और 1 5, 11 दूआ 22। फिर आप 5 का गुणा करोगे, 8 पंजे 40, असील 4, 5 दूनी 10 और 4 14, असील 1, 11 पंजे 55 और 1 56। फिर आप 3 का गुणा करोगे, 8 3 24, असील 2, 3 दूआ 6 और 2 8, 11 3 33। यह है बच्चों आपका 6 5 4 4 8 और 2 10, असील 1 8 और 6 14, 15 16, 1 असील 17, असील 1 5 3 8 और 1 9, 397 0 56। तो 2 अक्षर के बाद दशमलव, तो ये 2 अक्षर के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर भाग देना है इसमें 21 का। तो आप पहले इतना लिख लो, यह है आपका मान है 3970.56। इसमें भाग देना है बच्चों 21 का। ठीक है, तो 21 का भाग देंगे इसमें। तो कहाँ दे? यहाँ दे लेते हैं। ठीक है, ये साफ कर रहा हूँ मैं। 3970.56। तो जो दशमलव है, दशमलव बाद में लगा देंगे, दशमलव की आप नीचे से 2 0 लगा देना बाद में। ठीक है, तो 21 का भाग दे रहे हैं। तो 21 एकम 21, यह है आपका 8 18 87। तो 8 बार जाएगा क्या? हाँ, 8 बार जाएगा 21 का भाग। 8 एकम 8, 8 दूआ 16। तो 17 में से 8 घटाओगे तो 9 और ये आ गया 19। फिर आप 0 उतारोगे। ठीक है, तो 0 उतारोगे तो इस बार आपका 9 बार जाएगा भाग। तो 9 बार जाएगा तो 9 और दूनी 18, 1 रहा। फिर आप 5 उतारोगे, ये लो 5 उतार दिया आपने। फिर 15 में 21 का भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, तो 0 लगाओगे। ठीक है, फिर आप 6 उतारोगे, 156। 156 में देखो 21 का भाग जा रहा है क्या? कितनी बार जाएगा? 6 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार। तो 7 एकम 7, 7 दूआ 14, 147। तो 6 और 3 9 शेषफल रह गए। ठीक है, यहीं तक करेंगे क्योंकि 2 अक्षर के बाद तो दशमलव लगना है। तो 189.07। तो आप लिखोगे 189.07। ये आयतन है तो सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 16.3 समाप्त हो गई। बाकी करेंगे अपने अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।